जय हिंद फ्रेंड्स। समस्त विश्ववासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो शायद भारत से शुरू हुई होगी। उसके पीछे एक तर्क रहा होगा, उसके पीछे एक लॉजिक रही होगी, उसके पीछे एक रीजन रहा होगा। रामनवमी, त्रेता युग, भगवान राम का जन्मदिन। भगवान शिव का जन्म दिवस तो नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु उनका माना नहीं जाता। तो भगवान शिव का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट दिवस, जिस दिन वो प्रकट हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट जन्मदिन, वैसे तो बड़े सारे जन्म दिवस भारत में मनाए जाते हैं महापुरुषों के, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इतने महत्वपूर्ण कि जब तक ये संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। रेलेवेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल रिमेन टिल दिस वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव। व्हाई? क्यों रेलेवेंसी बरकरार रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जन्म दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा, आजकल तो सबका मनाते हैं, कमर्शियल वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, तो सबका जन्मदिन मनाते हैं, वो भी अच्छी बात है, इसी बहाने घर में एक दिन और खुशी मनाई जाती है। लेकिन महापुरुषों के जन्म दिवस मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा वो ये रहा होगा कि हम उस पर्टिकुलर दिन, उस विशेष दिन, उस व्यक्ति की उपलब्धियों, उस व्यक्ति के महान होने के कारणों की चर्चा करें। चर्चा मतलब एक प्रसंग घर में हो जाए, एक कथा घर में हो जाए, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो जाए। आज सुबह से मैं देख रहा हूं बड़े सारे मैसेज रोटेट हो रहे हैं, एक गाली से 99 गाली तक बर्दाश्त करने वाले, और फिर 100 गाली पर हत्या करने वाला ही कृष्ण हो सकता है। सर, ये सब रोटेट करना बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि जब तक यह संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों? चरवाहा, यहां से जीवन शुरू होता है तो राजघराने से, लेकिन जीवन यहां से शुरू होता है। चरवाहा, शेपर्ड, और आकर रुकता है भगवान पर। शायद हम सब इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं। हम सब, कितने मित्र सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, वहां परेशान है। इस व्यक्ति के पास सूत्र है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से भारत में मनाई जाती है, लगभग पूरी दुनिया में मनाई जाती है, और सभी महापुरुषों का कुछ ना कुछ देन है इस संसार को। कृष्ण एक बड़े विशेष व्यक्तित्व है, मैं उस पर आऊंगा कि सबसे अलग कैसे हैं। सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। कृष्ण एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू यहां से हो रही है कि चरवाहा, हम सब इस स्थिति में खड़े हैं, हम सब यहां खड़े हैं और यहां तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे? कोई फॉर्मूला तो होगा। कैसे? कौन सा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है? ये देखिए, आज की कहानी यहां से शुरू होगी। दुर्योधन
ताकतवर शरीर, शरीर बलशाली, मन मौजूद, लेकिन अंत स्थिति। ये दूसरी फोटो देखिए, शरीर कमजोर, 20 से ज्यादा अवार्ड, इंटरनेशनल, एल्मंक अवार्ड, डेरेक अवार्ड, अल्फ्रेड अवार्ड, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स, कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। यहां लोगों की एक उंगली कटी होती है तो लोग भीख मांगते कि भैया 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 उंगली नहीं है भैया। ये इन दो फोटो पे गौर से देखिए, ये हमारी स्थिति है, जिंदगी से निराश, परेशान। ये देखिए, शरीर ताकतवर है, मन खराब है। यहां शरीर खराब है, मन ताकतवर है। यानी जिंदगी जो जीवन है उसमें सबसे अहम रोल है मन का, फिर शरीर का। और जिस दिन इस जीवन की कमांड, ये फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटो अपने आप में दर्शन है। इंद्रियां, ये घोड़े इंद्रियां, ये रथ मानव का शरीर, अर्जुन आत्मा, कृष्ण परमात्मा, लगाम सांसें। और जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम प्रभु को पकड़ा दी, उसके बाद विजय ही विजय। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा बात करते हैं ध्यान की, योग की, साधना की। सर, यह देश उसी पर टिका हुआ है। इस देश का मूल सिद्धांत ध्यान और योग, भारत ज्ञान। कृष्ण एक विशेष व्यक्तित्व। और फिर मैंने सबसे ऊपर फोटो लगाई परमहंस स्वामी अलगड़ानंद की। उसकी वजह यह है कि भारत ने भगवान से ऊंचा स्थान गुरु को दिया है। कोई तो होगा ना जो गुरु के, कोई तो होगा जो भगवान के सूत्र को भी खोलेगा। तभी तो कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ध्यान मन को मजबूत करेगा, और योग शरीर को, और एक शक्तिशाली मन और एक शक्तिशाली शरीर ही इस जीवन रूपी संघर्ष का सामना कर सकती है। अब कहानी शुरू ऐसे होती है, कृष्ण शैशव अवस्था, कान्हा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कान्हा, कन्हैया, कृष्ण, योगेश्वर, कान्हा आदर्श बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड। कन्हैया शैशव अवस्था, शैशव। कान्हा आदर्श शैशव अवस्था, इन्फेंट पीरियड। आदर्श चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था। कृष्णा
आदर्श युवा अवस्था, और योगेश्वर आदर्श जीवन। आज के दिन लगभग दुनिया में सभी लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज आप देखो हमारे घरों में बचपन से प्रेशर, बचपन से महाभारत सीरियल है, कृष्ण के ऊपर सीरियल है। आज तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतने सारे सीरियल हैं। आप कृष्ण की इन्फेंट अवस्था देखो, आप कृष्ण की बाल्य अवस्था देखो। ये जो पीरियड है मनुष्य के जीवन का, ये उसके समस्त जीवन का निर्माण करता है। जो चीजें आप यहां फीड कर दोगे, हिम्मत, साहस, उत्साह, जो चीजें, वो जीवन भर व्यक्ति का साथ रखेंगी, जीवन भर व्यक्ति के साथ रहेंगी। आज हमारे बड़े सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों को डरा कर अपने काम करा लेंगे। बिल्कुल करा लेंगे। आप बच्चों को धमकाकर अपने काम करा लेंगे, एकदम करा लेंगे। लेकिन सर वो मन यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना कमजोर हो जाएगा। आज युवाओं की अवस्था देखो, आज युवाओं का जीवन देखो। जब इस चरण में जहां निर्माण है, निर्माण, आदर्श इन्फेंट पीरियड, आदर्श चाइल्डहुड, बालकाल, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पर मां यशोदा तो एक आदर्श मां है। शिक्षा, उच्चतम आदर्श शिक्षा, और इस नींव पर इस महान व्यक्ति का निर्माण हुआ। अब ये सारी कहानी समझने के लिए, ये सारी कहानी जानने के लिए, इन सूत्रों को जानने के लिए बड़ी सारी, भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने खुद ही कही, उसके न जाने कितने रूप, न जाने कितनी कमेंट्रियां पड़ी हुई हैं बाहर। लेकिन एक किताब शुरू से मेरी ये आदत रही, मैं जब से पढ़ाई शुरू किया मैंने, तब से मेरी आदत रही, मैं हमेशा ऐसी किताब को ढूंढता था जो सरल भाषा में हो, हमेशा। जैसे एंशिएंट इंडिया, मैंने उसकी एक हिंदी मीडियम की किताब पढ़ी, झा श्रीमाली। हमारे यहां भारत में आमतौर पर जो किताबें बहुत क्लिष्ट होती, क्लिष्ट, उनको लोग अच्छा मानते हैं। जिनको बहुसंख्यक लोग पढ़ के समझ ना पाए, उनको लोग अच्छा मानते हैं। किताबें बुरी होती ही नहीं, किताबें बुरी होती ही नहीं। या तो वो क्लिष्ट होती हैं या वो सरल होती हैं। अब क्लिष्ट भाषा जो है वो सब दिमाग को समझ में नहीं आएगी, इसलिए किताबें हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सरल भाषा में हो। सरल उदाहरण दे रहे हूं, जैसे मैंने कहा ना, यथार्थ गीता पेज नंबर 6, अब बड़े सारे लोग द्वंद में पड़ जाते हैं। मैं उस पर चर्चा करूंगा, द्वंद में पड़ते क्यों हैं और कृष्ण सबसे विशेष क्यों है। अब बड़े सारे लोग द्वंद में पड़ जाते हैं कि मानवता बुरी चीज है या मानवता अच्छी चीज है। पहले यह तो पता कर लो कि मानवता का मतलब क्या है। आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, यह मानवता है। बड़े सारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। आपका रूम पार्टनर बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिए, आप उसकी यथास्थिति मदद कर रही है, ठीक करा के घर लाइए, यह मानवता है। आपके रूम पार्टनर के गांव में झगड़ा हुआ है, उस कहानी को सुनकर आप क्या करेंगे। क्या लाइन लिखी है पेज नंबर 6 पे, दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई।
ये सूत्र हैं। मैंने कहा ना, वो चरवाहा से भगवान बनने तक का सूत्र सरलतम किताबों में से एक है। मानवता करिए, बेवकूफी मत करिए। आपके रूम पार्टनर के चाचा और पापा में झगड़ा हो गया है और वो आपको पूरी कहानी सुना रहा है और आप बैठ के सुन रहे हैं कि वो दुखी है बेचारा। ये सूत्र है, दया बिनु संत कसाई, और दया करे तो आप हटाई। ऐसे 224 पेज नंबर, बड़े सारे एग्जाम्पल मैंने टिक कर रखे थे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं उन पर चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पे मैं नहीं जाऊंगा। अब सबको इस संसार को भोगना है, मजा लेना है, आनंद लेना है। पेज नंबर 224, शस्त्रों में मैं व्रज हूं, गायों में कामधेनु। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परोसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। रुकिए, पूर्ण विराम इसीलिए लगाया जाता है। गो, वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। कितनी बड़ी लाइन है, इंद्रियों का संयत होना। ये भी खा ले, वो भी खा ले, यहां घूम ले, ये कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा पहन ले। इंद्रियों को संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। फॉर्मूला, इंद्रियां संयमित कैसे होंगी, उसका क्या तरीका है? उन सारे सूत्रों पर, उन सारे फॉर्मूलों पर इस किताब में सबसे सरलतम ढंग से चर्चा की गई है। सारी किताबों में चर्चा की गई है, बहुत सारी किताबों में। गीता एकमात्र किताब नहीं है, बाइबल भी है, आदि ग्रंथ भी है, कुरान भी है, रामायण रामचरितमानस भी है, बड़ी सारी किताबों में चर्चा की गई है। लेकिन जिनको गीता पढ़ने का मन है, जिनको लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी उलझी हुई है, उनके लिए यह सरलतम किताब है। क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में इस उद्देश्य को पूरा करना है। और लगभग हर व्यक्ति को इस उद्देश्य को पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है। और हर व्यक्ति द्वंद में फंसा हुआ है, द्वंद। हर व्यक्ति द्वंद में फंसा। क्यों? संसार संन्यास दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। आपको संसारी है, आप संसारी हैं। संसारी है मतलब मुख्यतः धन कमाना है, मुख्यतः। तो इसके जो सूत्र हैं वो हैं साम, ताम, दंड, भेद। आपको चैतन्य कमाना है, बुद्ध बनना है, महावीर बनना है। इसके जो सूत्र है, समझदारी,
करुणा, त्याग, तपस्या। अब जानते हैं मानव द्वंद्व में क्यों है? यह पढ़ाया नहीं जाता, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, यह पढ़ाया ही नहीं आता। यह कभी शिक्षा का पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता। यह बहुत बड़ी बात है मानव के सामाजिक व्यवस्था में। यह पढ़ाया जाता है। यह पढ़ाया जाता है। शिक्षा के सारे पाठ्यक्रम का यह केंद्र है ये। और मानव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बस यही द्वंद्व पैदा हो जाता है। वो इसको फॉलो करेगा, ये उसके हाथ से निकल जाएगा। यह मानव समाज का सबसे बड़ा पहलू है। यह किसी भी पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए दुनिया में 95% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस द्वंद्व से खत्म होने का जो सूत्र है वो है ध्यान। India +919839। शिक्षा तो है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार ध्यान और योग पर बल देता हूं। और कृष्ण सबसे महानतम व्यक्तित्व इसलिए, कृष्ण सबसे विशेष व्यक्ति इसलिए क्योंकि वो दोनों को बैलेंस करना जानते हैं। यह असंभव है, यह असंभव है। बुद्ध नहीं कर सकते, महावीर तो कभी कर ही नहीं सकते, प्रभु राम अपवाद स्वरूप कर सकते हैं, अपवाद स्वरूप, लेकिन उसके लिए भी उनके पास डिफेंस है। बाली को छुप के मारा, लेकिन उसके पीछे भी उनके पास डिफेंस है। मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन प्रभु भगवान कृष्ण इस दोनों का समुचित प्रयोग असंभव। एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपको चैतन्य पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। आपको संसार पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। एक तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण, भगवान भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति ये काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया। संभव ही नहीं हुआ किसी के लिए, पॉसिबल ही नहीं हुआ। पूरे मानव के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने इसका एक साथ प्रयोग किया है। सर्वश्रेष्ठ संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी, सर्वश्रेष्ठ
संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। बहुत सारे मित्रों को मुझसे शिकायत रहती है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आप हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, श्री कृष्ण के विरोध में बोलते। मैं हिंदू धर्म, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। आजकल का जो समय है, दौर है सोशल मीडिया का, अब मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे। बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि बहुत लोग शिकायत कर रहे थे साउंड ठीक नहीं आ रही है। तो मैंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे, कृष्ण चोर है। अब आजकल की सोशल मीडिया के दौर के लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। भगवान सबको खुश रखे, भगवान सबको मस्त रखे। मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकता। अब सोशल मीडिया क्या करती है, इस लाइन को पेश कर देती है, इसको डिलीट मार देती है। आपने स्कूल में पढ़ा ना, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को डिलीट कर देती है। ओ सर हो जा ना, कह दिया अरे कृष्ण को गाली देती भैया, अरे भैया कृष्ण को गाली। फोन करते हैं, आप कुछ भी करें, खूब गाली दें, जी भर के गाली दें, बोरों में भर के गाली दें, कोई बात नहीं। मैं जिस उद्देश्य को कर रहा हूं, आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं फिर चाहता हूं कि यह संदेश आप तक जाए कि ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले को आप जानें, इस फॉर्मूले को आप पढ़ें। ये इसलिए मैंने ये फोटो लगाई शुरुआत में, ये देखिए, ये आपके लिए लगाई। आप सबके अंदर वही अंश है, सबके अंदर भगवत्ता का अंश है, सबके अंदर, सब। फिर भी आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं। भारत में जन्मा हुआ आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये मैंने तो सोचा था कि आज सिर्फ ये फोटो, बस ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि आज के सेशन में सिर्फ ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा, आपको जिसको भी समझना हो। मन खराब है, शरीर कमजोर है, मन स्ट्रांग है। हम सब दुविधा के शिकार हैं। हमें प्रभु के शरण में जाना चाहिए। प्रभु का द्वार कौन खोलेगा? गुरु। आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए, अपना अपना गुरु खोजिए, किसी के कहने में मत जाइए।
लेकिन इस संकट के दौर में, इस परेशानी के दौर में, इस दुविधा के दौर में हम सबको इससे बाहर निकलने के रास्ते को खोजना ही पड़ेगा। और बहुत सारे रास्तों में एक रास्ता कृष्ण तक जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जय हिंद।